अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री का मतलब है जो बिल्कुल फ्री है, मतलब उसके ऊपर बाहर वाली किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। फोर्स का मतलब है जिसको आप फोर्स कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई उसको अप्लाई कर रहे हो फोर्स। तो ऐसी ऑसिलेशन जो फ्री होती है, मतलब जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते, फोर्स्ड ऑसिलेशन जिसमें आप बाहर से मुसलसल कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे ना एमसी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो पहले देखते हैं दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है। कहते हैं फ्री ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? ऐसी वाइब्रेशन जो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करती रहती है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। उसमें बाहर से किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती। कहते हैं जिसमें बेस्ट एग्जांपल जो होती है ना वो पेंडुलम की होती है कि एक दफ़ा उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर देंगे, स्लाइटली उसको डिस्प्लेस करवा देंगे, उसके बाद वो खुद ब खुद ऑसिलेट करता रहता है। मतलब लाइक अगर मैं आपको इसकी यहाँ पे ये देखें ऑसिलेशन है, एक दफ़ा मैंने स्टार्टिंग में उसको डिस्प्लेस करवाया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया, वो खुद ब खुद ऑसिलेशन कर रहा है। अब अगर मैं इसको टच नहीं भी करें ना तो वो कॉन्टिन्यूसली खुद ब खुद ऑसिलेशन करता रहता है। हम कहते हैं इस तरह की जो ऑसिलेशन होती है वो फ्री ऑसिलेशन होती है, जिसमें आप शुरू में तो थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करोगे। जैसे ये पेंडुलम है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, मैं उठा के इसको यहाँ पे लेके, जैसे यहाँ पे लेके गई मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये क्या करता रहेगा, मुसलसल ऑसिलेशन खुद ब खुद देता रहेगा। आपने स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करवाया था। तो इस तरह के मोशन को हम क्या नाम देते हैं? फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था। ये तो मेरे पास है ना उसकी एग्जांपल पेंडुलम की। इसी तरह से मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम लोग देखते हैं। मैथ स्प्रिंग सिस्टम में फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ मैथ अटैच किया हुआ है। अगर इस मैथ को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दूंगी, छोड़ दूंगी, तो वो कॉन्टिन्यूसली इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन जो है वो देता रहेगा। और इसके लिए प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम होता है तो उसके लिए हमने प्रूव किया था कि जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए ही हमने प्रूव किया था। तो वो इसी चीज़ का आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वी आर assuming in the absence of the air resistance force of the amplitude of the oscillation remains same। कहते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया कि अगर ये ऑसिलेशन दे रहा है, टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है, तो ये सेम है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही। हम लोग यहाँ पे और किसी किस्म के रेजिस्टिव फोर्सेस कंसीडर नहीं कर रहे। मतलब हम लोग अगर पेंडुलम का भी केस देखते हैं तो वो टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऑसिलेशन दे रहा है, तो ये रुक नहीं रहा, मुसलसल ऑसिलेशन दे ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि बाहर से हमने किसी किस्म के रेजिस्टिव फोर्सेज या फ्रिक्शनल फोर्सेज नहीं लेनी। कहते हैं इन फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स देन द फ्री फोर्स ऑसिलेशन विल टेक प्लेस। कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री ऑसिलेट कर रहा है लेकिन बाहर से आप बार बार उसको कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो हमारे पास क्या होगी? फोर्स्ड ऑसिलेशन होगी। कहता है मिसाल के तौर पर ये झूले की एग्जाम्पल है, ये बच्ची झूला झूल रही है, आप पीछे खड़े होकर जैसे झूला वापस आता है आप उसको पुश करते हो, फिर वापस आता है फिर पुश कर रहे हो, तो बार बार आप उसको डिस्टर्ब करवा रहे हो, आप उसको फोर्स दे रहे हो, तो ये फोर्स ऑसिलेशन है। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास जहाँ पे इसके काम पे एग्जांपल देखी जाती है, कहते हैं आपने कहीं देखा होगा हैवी मशीनरी चल रही हो ना, तो आपको ज़मीन में वाइब्रेशन मुसलसल फील हो रही होती है। तो वो भी क्या है? मशीनरी के चलने की वजह से बार बार उसकी एक्सटर्नल फोर्स होती है, तो हमें वाइब्रेशन फील हो रही होती है, ज़मीन जो है वो वाइब्रेट करती हुई फील हो रही होती है, ठीक है। तो वो भी फोर्स है क्योंकि मशीनरी के चलने की वजह से वो मुसलसल में फील हो रही होती है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास जो लाउड म्यूजिक अगर आपने प्रोड्यूस करवाना हो तो स्ट्रिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं? स्ट्रिंग्स को कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिस्टर्ब करवा रहे होते हैं, मतलब उनको बार बार छेड़ेंगे तब हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज साउंड वेव्स लाउड प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो अगर मैं इसको आपको मतलब लाइक कह लें कि जैसे ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपने साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवानी है, तो आप बार बार इन स्ट्रिंग्स को ना प्लग कर रहे होंगे, बार बार बाहर से उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा रहे होंगे, तो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तब आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये मोस्ट कॉमनली बच्चे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन की ये आपने डेफिनेशन करनी है जहाँ पर आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करते। फोर्स्ड ऑसिलेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास उसकी डेफिनेशन है जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर आपने एक एग्जांपल कोड करनी है, इसमें सिंपल पेंडुलम की है कि एक दफ़ा आप उसको साइडली डिस्प्लेस करवाएंगे, उसके बाद वो खुद ब खुद ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। और उसकी फोर्स ऑसिलेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्विंग की दी हुई है, या फिर आप ये फ्लोर की दे सकते हैं या कोई सी भी दे सकते हैं, एटलीस्ट स्विंग की आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये 2 कर लेंगे तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। आगे वो जस्ट बता रहा है कि फ्री ऑसिलेशन में हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। आगे हमारे पास होता है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्प का मतलब होता है जो आहिस्ता आहिस्ता डैम्प होना शुरू हो जाए। डैम्पिंग का मतलब है एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाए।
तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। जैसे हम लोग ने तो एग्जांपल लेते हैं ना, लाइक मैथ स्प्रिंग सिस्टम की अगर मैं कंसीडर कर लूँ, तो हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन लेते हैं हम लोग टू एंड फ्रो कॉन्टिन्यूसली, इसी तरह से इसी पॉइंट पे वो बार बार ऑसिलेट करता आ रहा है। ये कब है, जब हमने एयर में किसी किस्म के पार्टिकल या कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस कंसीडर नहीं की। चलिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एयर के पार्टिकल में सपोज करें, लेट्स सपोज कि मैंने यही स्प्रिंग लिया हुआ है और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ये ऑसिलेट कर रहा है। अब ये नीचे की तरफ आएगा, अगर मैं यहाँ पे एयर पार्टिकल्स भी लूँ तो क्या होगा, जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो इन पार्टिकल्स के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ऐसे ऐसे उसकी एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे फिर ऊपर जाएगा तो पार्टिकल्स के अगेंस्ट वो काम करेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता रहेगा। तो ये जो हमारे पास उसकी ऑसिलेशन है ना, ये जो कॉन्टिन्यूसली, ये इस तरह से नहीं रहती, बल्कि ये टाइम के साथ साथ स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। जैसे ये देखें, ये उस ऑसिलेशन को दिखा रहा है कि हमारे पास क्या स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा ऐसा एयर मीडियम के पार्टिकल्स के साथ रेजिस्टेंस की वजह से ये देखें स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाता है, कम होता है। पहले मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे एनर्जी लॉस होगी वो कम होती जाएगी। तो इस तरह की ऑसिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रेजिस्टिव फोर्सेज। मतलब हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ एनर्जी लॉस होता है, रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं, उसकी वजह से वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। एंड द रेजिस्टिव फोर्सेज, और जिन फोर्सेज की वजह से वो हमारे पास कम होती जाएगी उसका एम्पलीट्यूड, उसको हम लोग डैम्पिंग फोर्सेज भी कहते हैं। कहते हैं इन आवर आइडियल फ्री ऑसिलेटरी सिस्टम वी हैव स्टडीड दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बॉडी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कहते हैं हम लोगों ने अभी तक तो यही पढ़ते आए हैं कि अगर पेंडुलम का केस देख रहे हैं, मतलब हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम देखा, तो हमने कहा कि ये आइडियल सिचुएशन है कि वो मुसलसल वाइब्रेट करता रहता है। इसी तरह से हमने पेंडुलम का केस देखा, तो हम कहते हैं एक दफ़ा डिस्टर्ब करवाएंगे तो वो फ्रीली ऑसिलेट करता रहेगा एक सेम एम्पलीट्यूड के साथ। तो ये बार बार ये देखें इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है आइडियल सिचुएशन, कोई लॉस नहीं हो रहा। तो कहते हैं लेकिन हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में देखें ना कुछ एयर पार्टिकल्स के साथ जब जैसे वो मूव करेगा, एयर पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, अनलेस कि वो रेस्ट पे आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ये वाली डायग्राम भी दिखाई है, एनिमेशन भी दिखाई है कि हमारे पास क्या होगी, एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा ऐसा स्लो होता 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल रेस्ट पे हो जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, मतलब झूले की भी एग्जाम्पल यही है। एक बच्ची है वो झूला झूल रही है, तो स्टार्टिंग में क्या होगी, उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा ऐसा अगर वो खुद वो फोर्स लगाना शुरू कर दे, ऐसा ऐसा वो हल्का होता 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 बिल्कुल झूला रुक जाएगा। तो एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा होगा, फिर ऐसा ऐसा कम होता होता बिल्कुल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है स्विंग विल ऑसिलेट स्मॉलर स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड इवेंचुअली बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ग्राफिकली दी डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, आपने डैम्पिंग हमने शो की हुई है, या अक्सर डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, डैम्पिंग रिप्रेजेंटेशन आपने ग्राफिकली बतानी है, ठीक है। सिमिलरली द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पेंडुलम, कहते हैं अगर इसी तरह से पेंडुलम को हम लोग ऑसिलेट करवाना शुरू करेंगे ना रियल लाइफ में, ठीक है, मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया, यहाँ पे ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये इस साइड पे आएगा, इस मीन पोजीशन से गुजरता और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, फिर वापस जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एयर के पार्टिकल्स लूंगी ना, तो एयर के पार्टिकल्स के साथ जब कोलाइड करेगा, एनर्जी लॉस होगा, तो वो उतना नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर एनर्जी लॉस होगी पार्टिकल्स के अगेंस्ट, तो हमारे पास कम होता 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 एक पॉइंट पे आएगा कि पेंडुलम बिल्कुल ही रुक जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा, वो बिल्कुल उसकी एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। एंड टचिंग ट्यूनिंग फोक, कहते हैं अगर हम लोग ट्यूनिंग फोक को भी टच करें, मुझे ट्यूनिंग फोक जो होता है ना, इस तरह से हमारे पास फोक की शेप का एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो बेसिकली साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए होता है। कहते हैं अगर इसके एक फिंगर से इसको ट्यूनिंग फोक को टच करेंगे ना, तो ये भी क्या करना शुरू हो जाती है, ऑसिलेट करती है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो ऑसिलेशन कम होती होती बिल्कुल वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, डैम्ड ऑसिलेशन हो जाएगी। कहते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है डैम्ड ऑसिलेशन की, जिसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो कम से कम होता जाता है। कहते हैं जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं ना, मतलब आपके पास गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी हमारे पास किसी स्मूथ सरफेस में से नहीं गुजरती, मतलब किसी ऐसी जगह से गुजर रही होती है जहाँ पे हमारे पास जो है कह लें सड़क खराब होती है, तो हमें ना झटका सा लगता है, हमारी गाड़ी जो होती है उसमें झटके लग रहे होते हैं। तो कहते हैं वो जो शॉक लग रहा होता है, जो झटके लग रहे होते हैं ना, उसके लिए हमारे पास गाड़ी में ना इस तरह से शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं, इस तरह से एक स्प्रिंग सा लगा होता है बेसिकली, इसको शॉक अब्जॉर्बर भी कहते हैं। कहते हैं शॉक अब्जॉर्बर यूज इन दिस सस्पेंशन सिस्टम ऑफ ए कार इन, ठीक है,
इन ऑफ ए कार शोन इन फिगर, मतलब ये फिगर दिखाई हुई है कि जो हमें झटके लग रहे होते हैं उसको ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, झटके कम होते होते बिल्कुल आप स्मूथ हो जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे ना हमने शॉक अब्जॉर्बर लगाए होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो झटका लग रहा है ना उसको ऐसा ऐसा उसके एम्पलीट्यूड को कम करता करता बिल्कुल डैम्प करवा देता है। मतलब इस तरह से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो आपको उसको झटका एक दफ़ा तो लगेगा, ह्यूज आपको झटका लगेगा, उसके बाद आपको इतना फील नहीं होगा। कहते हैं डैम्पिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर अ कंफर्टेबल राइड फॉर द पैसेंजर्स व्हेन द कार इज मूविंग ऑन ए बम्पी रफ रोड बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव ऑसिलेशन बाय डैम्पिंग यूजिंग द शॉक अब्जॉर्बर। कहते हैं हमारे पास गाड़ी जब चल रही होती है ना, हमारे पास रफ रोड हो, मतलब स्मूथ ना हो, या फिर हमारे पास रोड खराब हो, ऐसे किसी रोड के ऊपर जब गाड़ी चल रही हो ना, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर लगा होता है, ये स्प्रिंग लगा होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा झटका नहीं फील होता है क्योंकि वो उसको डैम्प करवा देता है, एम्पलीट्यूड उसकी कम होती होती बिल्कुल आप स्मूथ हो जाएंगे। तो जब इस तरह से रफ रोड हो तो ये बेसिकली वहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट चीज़ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन सिस्टम से लाजमी इन दोनों टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। एक तो फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन में डिफरेंस आ जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल, और डैम्पिंग होती क्यों है। ठीक है, ये रीज़न है कि एयर पार्टिकल फ्रिक्शन के साथ लॉस होगा तो हमारे पास डैम्पिंग होगी। आगे उसकी एग्जांपल आ जाती है, ये इसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है और ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये जो हमारे पास होती है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। ठीक है, ये देखिए आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इन दोनों की आप डेफिनेशन करेंगे और साथ में एग्जांपल को देंगे। ठीक है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू शॉक अब्जॉर्बर प्ले इन ऑसिलेशन व्हीकल इन अ बम्पी रोड। तो जो लास्ट वाला पैसेज था ना एप्लीकेशन, वो वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, मजीद इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।